हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ सुबह सिया के टिफ़िन की तैयारी से। तो फ्रेंड्स, आज है ना, सिया ने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे टिफ़िन में है ना पूरन पोली बना दो, क्योंकि जो पूरन मैंने बनाया था ना पहले, तो वही बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो फिर मैंने सिया के लिए है ना उसी में से 2 पूरन पोली बना दी थी यहाँ पर। और फ्रेंड्स, सिया है ना आज सब्ज़ी नहीं लेके जाने वाली है, सिर्फ़ पूरन पोली ही लेके जाएँगी। तो उसे पसंद है ये, मतलब बिना खीर के खाने में भी अच्छी लगती है ये। तो मैंने सिया के टिफ़िन के लिए है ना यहाँ पर मैंने 2 पूरन पोली बना दी थी और अभी हम लोगों के लिए भी खाना बनाना था। तो हम लोगों के लिए भी है ना मैं आज है ना दाल और चावल बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि सुबह रात की भी थोड़ी सब्ज़ी रखी है और थोड़ी रोटियाँ भी रखी हुई है, तो इसी वजह से मुझे सिर्फ़ दाल और चावल ही बनाना था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने यहाँ पर है ना पूरन पोली बना दी थी सिया के लिए। तो फ्रेंड्स, पूरन पोली तो बहुत ही अच्छी बन गई थी यहाँ पर। और आज है ना फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जब भी वीडियो देखते हैं ना सभी की, तो हम उसको पूरा वॉच नहीं करते, तो इसी वजह से हम लोगों का है ना वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो हम लोगों का वॉच टाइम भी नहीं बढ़ेगा और हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे का फुल सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है ना सिया के लिए मैंने पूरन पोली बना दी थी और अब है ना सिया ने भी उसका टिफ़िन लगा लिया था। फ्रेंड्स, रोटी तो और सुबह ही मुझे मैंने है बना ना ली थी और दाल अभी मेरे बनानी को थी, है ना तो यहाँ मैंने पर कुकर तुअर की में दाल दाल रख बनानी दी थी। थी और इसमें तो ही मैंने 2 इसी में मिर्ची टमाटर और और मिर्ची टमाटर काट के काट डाल के दिया था। डाल अब दिया इसको था, लगा तो लूँगी मैं इसको अब लगा सीटी और लूँगी मैं फिर इसको सीटी। बघार दूँगी। और दाल भी ना फ्रेंड्स पक चुकी थी, तो अब इसको अच्छी तरीके से कड़ची से घोट लूँगी, तो पूरा मिक्स हो जाएगा इसमें टमाटर और मिर्ची। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर इसको मैं बघारूँगी। तो फिर यहाँ पर है ना मैंने कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तो तेल गरम होने के बाद में ही इसमें बघार लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता नहीं था शायद घर में, तो सिर्फ जीरे और लहसुन से ही बघार दूंगी इसको। तो भी तुअर की दाल है फ्रेंड्स, खाने में अच्छी लगती है। तो रोटी बन गई थी और अभी दाल बना लूँगी। दाल बनने के बाद में मुझे चावल भी बनाने थे। तो देखिए, अभी तक ना तेल गरम नहीं हुआ था। पहले मैंने थोड़े से जीरे डाली थी इसमें, चेक करने के लिए कि तेल गरम हुआ कि नहीं, तो तेल गरम नहीं था। फिर थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद में ही जीरे डाले और जीरा डालने के बाद में लहसुन है ना खलबत्ते में कूट के ही डाली थी। तो कूट के डालने से ना मतलब दाल हो या सब्ज़ी हो, टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो फिर मैंने इसमें यहाँ पर है ना लहसुन डालने के बाद में हल्दी डाल दी थी और थोड़ा सा ना हींग भी डाला था इसमें। और अब मैं इसमें है ना इसको मिक्स करके इसमें दाल डाल दूँगी। तो दाल भी अच्छी तरीके से कुकर में पक गई थी। और देखिए, अभी इसको इसमें दाल डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और कुकर में है ना अभी थोड़ी दाल लगी हुई थी, तो उसी कुकर में थोड़ा पानी डालूँगी और फिर कुकर भी धुल के इसमें डाल दूँगी मैं। तो बहुत ही अच्छी दाल बनी हुई थी ये, और खाने में भी ना बहुत टेस्टी लगती है दाल तुअर की। हम लोगों को है ना सभी को तुअर की दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं तुअर की और उड़द की दाल हम लोगों के घर में ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर देखिए, फिर मैंने ना ये कुकर को भी धुल के इसमें ही डाल दिया था ये पानी। मतलब ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी थी, थोड़ी पतली ही दाल बनानी थी। तो यहाँ पर कुकर धुल के भी डाल दिया था मैंने। और अब इसको है ना एक उबाल आने के लिए रख दूँगी, जब तक कि है ना चावल वगैरह भी धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं ना आपसे यही कह रही थी कि प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और एक दूसरे की वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मतलब मेरा ही नहीं, सभी का चैनलों को है ना सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सभी बहनें जो वीडियो बनाती है ना वो बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर है ना सिया को स्कूल जाना था, तो उसका टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया था, वो भी तैयार हो गई थी। तो अभी सिया जाएंगी स्कूल में और फिर मुझे है ना काम तो बहुत सारे थे।
तो अभी सिया के जाने के बाद में ही बाकी के काम करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिया चली गई थी स्कूल में और सुबह के 7 ही बज रहे थे। 7:10 या 7:15 पे उसकी बस आ जाती है, तो इसलिए फिर सिया चली गई थी। और यहाँ पर देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और पौधों में भी बहुत प्यारे फूल आए हुए हैं। तो ये देखिए मैं आपको ये फूल दिखा रही थी। और तुलसी रानी भी बहुत बड़ी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये इसको चीनी गुलाब बोलते हैं शायद। तो ये भी छोटे छोटे से फूल होते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा फूल खिला हुआ था यहाँ पर। और सुबह ना ये फूलों को देख के तो मन और ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स सिया के जाने के बाद में जो खाना बना हुआ था ना, चाय पानी के भी बर्तन थे, तो बर्तन मुझे साफ़ करने थे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर बर्तन लेके, और अब बर्तन भी साफ़ कर लूँगी यहाँ पर। और ये जो एक भगोना आपको दिख रहा है ना, काला हो रहा है ये, तो 2-4 दिन पहले जब मेहमान घर पे थे ना, तो मतलब जो हीटर लगाती हूँ ना, तो उसमें पानी गर्म होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए फिर बगल में ही मैंने ना ईंटों का चूल्हा बनाया था, और चूल्हे पे ही मैंने 2 दिन तक के पानी गर्म किया था, क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे। और सुबह फिर है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब सब लोगों को जल्दी हो जाती थी। तो इसी वजह से है ना फिर थोड़ा पानी मैं हीटर पे भी गर्म करती थी, और कुछ पानी है ना इसमें चूल्हे के ऊपर भी गर्म कर लेती थी। तो उसी की वजह से है ना ये एक भगोना है ना काला हो रहा है। तो इसको भी मुझे घिस के पूरा साफ़ करना था। तो फ्रेंड्स ये है ना, ये पानी गर्म करने वाला ही भगोना है। मैं पहले करती थी इस पर फिर बाद में मैंने रख दिया था इसको। तो मेहमानों की वजह से मैंने फिर इसको भी निकाल लिया था। तो बर्तन सब धुल गए थे, और बर्तन साफ़ करने के बाद में मैंने जो बाहर खटिया रखी है ना, उसी के ऊपर रख दिए थे निथरने के लिए। तो वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर बर्तन धुलने के बाद में मुझे कपड़े धुलने थे। तो मैंने यहाँ पर है ना कपड़े भी धुल लिए थे। और फ्रेंड्स आज कपड़े है ना, मतलब है तो ज़्यादा धोने के लिए, पर मैंने इतने नहीं निकाले थे। बाकी के कपड़े मैंने रख दिए थे, थोड़े थोड़े करके धोऊंगी फ्रेंड्स। तो मुझे बाकी के भी काम करने थे, इसलिए फिर मैंने आज है ना थोड़े ही कपड़े निकाली थी धुलने के लिए। तो यहाँ पर कपड़े भी मैं धुल गए थे मेरे कपड़े। और अब इन कपड़ों को है ना मैं यहीं पर रस्सी मैंने बांध के रखी है, तो कपड़ों को भी मैं यहाँ पर सुखा दूँगी। और फ्रेंड्स सुमित भी कॉलेज चले गया था, और सिया भी स्कूल में चली गई थी। सुमित के पापा भी चले गए थे दुकान पे। तो बस फिर मैं ना दोपहर तक के यही घर के काम करती हूँ। और फिर जैसे ही मेरे काम निपट जाते हैं तो मैं भी दुकान पे चली जाती हूँ। मुझे भी ब्लाउज़ों की कटिंग करनी होती है। तो ब्लाउज़ की कटिंग, ग्राहकों के कपड़े तैयार करने होते हैं। तो जैसे ही घर के कामों से निपटती हूँ तो तुरंत ही दुकान पे जाके फिर दुकान के भी काम करने पड़ते हैं। और फिर जैसे ही थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को भी एडिट करती हूँ। वीडियो एडिट करने के बाद में उसमें वॉइस आवाज़ भी डालनी होती है। तो बहुत सारा काम हो जाता है, पर फिर भी है ना फ्रेंड्स, हम सभी ये काम करके हमें खुशी ही मिलती है। तो देखिए यहाँ पर कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे। और अब है ना मैंने किचन में भी सफाई कर ली थी। किचन स्लैब वगैरह सब अच्छे तरीके से घिस के साफ़ करके, और पहले तो किचन में पोछा लगाया था, और फिर उसके बाद में बीच वाले रूम में भी लगा लिया था। और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी, बाहर वाले रूम में पोछा लगाना था मुझे। तो मैंने यहाँ पर भी ये पोछा लगा लिया था। और बस अभी है ना ये सब काम करने के बाद में मुझे दुकान पे भी जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद में हम लोग वीडियो की एडिटिंग वगैरह सभी करते हैं। तो इसीलिए ना अगर व्यूज़ नहीं आए या फिर लाइक नहीं किया ना, तो थोड़ा मन नाराज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक वॉच फुल किया कीजिए। और अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने रिलेटिव के साथ में शेयर भी किया कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, घर के सभी काम करने के बाद में मैं आ चुकी थी दुकान पे। और मुझे है ना ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी। तो मैंने ब्लाउज़ की कटिंग तो कर ली थी, और यहाँ पर है ना मुझे मैचिंग का उसका धागा भी लेना था। तो मशीन तो अभी तक के है ना घर पे ही रखी है, लानी है उसे दुकान पे।
अपन अब जिस दिन बेटा मेरा घर पे रहेगा ना, उसी दिन फिर वो मशीन दुकान पे आएंगी, क्योंकि उसे गाड़ी पे लेके आने के वक्त पीछे से एक जन पकड़ने के लिए चाहिए, इसलिए फिर जब बेटा घर पे रहेगा तभी मशीन दुकान पे लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ का कटिंग करके और उसका मैचिंग धागा लेके मैं आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद में मुझे है ना ये ब्लाउज़ भी रेडी करना था। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर ये ब्लाउज़ सिल लूँगी अब। और फ्रेंड्स, ब्लाउज़ पूरा बनने के बाद में मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये ब्लाउज़ सिला है। तो अर्जेंट ब्लाउज़, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये ब्लाउज़ भी दिखाऊंगी पूरा। ये मैंने 4 टक्स ब्लाउज़ बना के तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।